यजमानों के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तो गंगा जली कराने जाओ, बच्चे का जन्म हो तो घर में शुद्धिकरण कराने जाओ और जीवन भर गायत्री करते रहो और फल यजमान को देते रहो। हमें क्या मिले? पूजा पाठ जो करवाता है क्या उसको फल जो करता है उसको मिले? जैसे अब आप लोग कथा सुन रहे हैं तो जो फल आपको मिलेगा वो हमें थोड़ी ना मिलेगा। आप सुन रहे हैं, आपको कहीं तक से ज्यादा फल मिलेगा। तो वशिष्ठ जी इनकार कर रहे थे कि हम अयोध्या के पुरोहित नहीं बनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ तुम पुरोहित बनो जो हम कहते हैं। और अयोध्या में जब 39वीं पीढ़ी आएगी तब अयोध्या में ब्रह्म का अवतार होगा। तो वैसे ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन बंधुओं जब 39वीं पीढ़ी का नाम सुना वशिष्ठ जी और त्रेता का समय सुना तो वशिष्ठ जी मन में विचार करते वही चल रहा है सतयुग, और सतयुग के बाद आएगा कौन? द्वापर, द्वापर के बाद आएगा त्रेता। वशिष्ठ जी ने यहाँ पर युगों का परिवर्तन कर दिया भगवान के दर्शन के कारण। सतयुग के बाद बंधु यहाँ पर त्रेता हुआ। युगों की गिनती करोगे तो उल्टी गिनती, पहले 3 फिर 2, वैसे पढ़ियो तो पहले 2 तक 3 हुए। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता का समय चल रहा है और अयोध्या की 39वीं पीढ़ी आने वाली चल रही है। वजह से वशिष्ठ जी ने दशरथ का ललाट देखा, कहा राजन अब मन में धैर्य धारण कर, क्योंकि कार्य कोई भी हो बिना वो समय से पहले और ना वो समय के बाद, कार्य अपने समय पर। राजन अब तुम विलंब मत करो कि धरहु धीर हुई है सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहार। राजन चिंता मत करो, तुम एक संतान के लिए परेशान हो, लेकिन हम कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ 1 नहीं 4 संतानों की उत्पत्ति होगी। राजन कहते महाराज का वैसे है बुढ़ापा चल रहा है और वे उससे ज्यादा जब बुढ़ापा आ जाए तो का बुढ़ापे। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं राजा, बस 1 ही वर्ष के अंदर, लेकिन तुम्हें एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य है गुरुदेव? कार्य वो है कि तुम्हें पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवानी होगी। कहा गुरुदेव फिर अतिशीघ्र तैयार हो जाओ, साथ में चलो। वशिष्ठ जी कहने लगे ना ये काम मेरे से नहीं होगा, इस कार्य के लिए तुम्हें कि श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बोला। श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बोला, पुत्र काम सुभद्रा की करा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और कहा ये यज्ञ इनके द्वारा हो। महाराज श्रृंगी ऋषि जाते हैं दशरथ जी महाराज के साथ में, यज्ञ का कार्य संपन्न होता है। और बंधुओं जैसे यज्ञ का कार्य संपन्न हुआ और उसी यज्ञ कुंड से अग्नि भगवान प्रकट हुए, और जब अग्नि भगवान प्रकट हुए तो हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। और अग्नि भगवान कहने लगे महाराज दशरथ से कि राजन जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा।
अग्नि भगवान कहने लगे राजा लो ये प्रसाद लो, ले जा करके अपनी रानियों में बांट दो, वितरण कर दो, और जो कुछ भी वशिष्ठ जी ने बताया था, तुम्हें कहा था, आज वो तुम्हारा कार्य सफल हो और इसी प्रसाद के द्वारा सिद्ध होगा। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, प्रसाद का कटोरा हाथ में ले लिया और तीनों माताओं को जैसे वितरण करने के लिए बंधुओं आगे को बढ़े। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि कहाँ चलिया। प्रसाद लेने में सबसे पहले कौन आ गया हुई? भक्ति माँ कौशल्या जी, क्योंकि तपस्या करने वाली सतयुग की कौन है? कौशल्या जी, जो शत्रुपा। आज वही कौशल्या है, सतयुग की शत्रुपा, त्रेता में कौशल्या हुई, इसीलिए कौशल्या जी आगे बढ़ी, क्योंकि ये भगवान की लीला है कि लीला की ने चाही कर पहले कारण करही करारा। बंधुओं जहां पर भक्ति वहीं पर तो भगवान आएंगे। तो बंधुओं जहां पर भक्ति है वहां पर भगवान को बुलाओ, चाहे ना बुला, भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। जैसे जनकपुरी में भक्ति थी, कौन? भैया सीता जी। क्या जनक जी महाराज ने निमंत्रण दिया था राम को? क्या अयोध्या भेजा था? नहीं भेजा था, लेकिन तीनों लोगों के मालिक स्वयं ब्रह्म राम पग यात्रा करते गए। किसके लिए? जानकी माँ के लिए, क्योंकि वो भक्ति है। तो जहाँ भक्ति होती वहां पर भगवान को बुलाओ या ना बुलाओ, भगवान स्वयं चले आते हैं। इसीलिए भगवान ने लीला की। और कौन सी लीला? कि प्रसाद लेने में कौशल्या को आगे किया कि भैया जब तपस्या किया था तब तो पिताजी एक थे, भैया जी एक थे, लेकिन यहाँ पर तो योजना बदल गई। त्रेता की योजना बदल गई है, पिताजी तो वह हैं, लेकिन अब यहाँ पर मम्मी के तो था है नहीं है, लेकिन तीन मम्मी तो यज्ञों में बैठी हैं। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि माँ तीन है, पिता एक है, इसलिए सबसे पहले माँ भक्ति आगे बढ़ जाओ, पहले भक्ति। जब भक्ति में आप जाओगे तो ज्ञान आ जाएगा। द्वितीय प्रसाद लेने वाली माँ कैकेयी हुई, और फिर तृतीय कौन माँ हुई? सुमित्रा जी। तीनों रानियों ने आनंद पूर्वक से प्रसाद लिया, और प्रसाद जब लिया तो भगवान का चिंतन कर रही है, हाथ में प्रसाद है कि भगवान मेरी मनोकामना सफल हो। लेकिन बंधुओं तब तक श्री रामायण में क्या लिखते हैं कि तब तक के यज्ञ धनी आई, तब तक के यज्ञ धनी आई, कछुक तीर लई गए उड़ाई। बंधुओं तीनों माताएं प्रसाद को लिए आंगन में खड़ी हैं, लेकिन एक आंगन में मड़राती हुई गिधनी आ गई और मैया सुमित्रा की अंजलि का प्रसाद उड़ा करके लेकर चली गई। और जब प्रसाद लेकर के चली गई तो मैया सुमित्रा की जो अंजलि थी, यानी जो हाथ था, उनकी जो गोदी प्रसाद से भरी थी, वो खाली हो गई। इधर कौशल्या और कैकेयी ने देखा कि मेरी छोटी बहन के हाथ में कोई प्रसाद ही नहीं। देखे देवरानी जेठानी का भाव, और आज के समय में तो देखा नहीं चाहती। हाँ, याग जनी जो गांव में रही है तो याग जनी खेत में घर बनवा रही है। अगर जिनके घर में 2 से 3 भाई हैं तो वैसे नहीं भैया, नहीं तो बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में देख रहे, एक जने जो गांव में रहते, एक जने गांव बाहर रहते, एक जने गांव के अंदर। 3 भाई तो 3 जगह कम से कम घर पे हो। कोई देखा नहीं चाहते। हाँ, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन देखे देवरानी और जेठानी का भाव। लेकिन आज के समय में मम्मी लोगन का, अच्छा जब बताई थे तुम्हारे लोग गुस्सा तो खूबे हुए हो, मन नहीं मन। हाँ,
लेकिन हमका का करे, गुस्सा हो तो गुस्सा ले अपने घर में 5 दिन का मौका और जब कहियो सुनियो सुन भी जाए फिर आखा जाए और का। लेकिन होता यह है कि अपनी देवरानी जेठानी और सास से तो बोले नहीं चाह, तो पड़ोसी से इतनी बड़ी लंबी सलाम मारत है कि कुछ पूछबे ना। हाँ, बगल वाली जब पूर्वट वाला वाली चाची आए जाए और पछुवट वाला से दादी आए जाए और उत्तरट वाला से फूफू आए जाए, तो ऐसा आंगन में बैठक परत के मालूम देत कि अगर समाज आए लगी इमा सत्संग आए भगवान के चल रहा है। और कहूँ अपनी सास देवरानी जेठानी इकट्ठा होकर बैठ जाए तो मौका ही नहीं है जिनके घर का आए। वो कहिए वैसा है तुम फिर बैठो तो नहीं, हम यू अपन काम निपटाए लेते। तो क्या है? प्रेम नहीं है, लेकिन अपने से प्रेम बना करके रखो, क्योंकि जब मौका आएगा तो तुम्हारे अपने ही होंगे, कोई पराया नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं किसी से प्रेम ना करो, प्रेम सबसे करो, रीति सबसे रखो, व्यवहार सबसे रखो, लेकिन जब मौका आएगा तो अपने ही मिलेंगे, कोई दूसरा तुम्हें नहीं हो जाएगा और अपना अपना ही होता है। तो कौशल्या कैकेयी ने देखा मेरी छोटी बहन के हाथ में कोई प्रसाद नहीं है, दोनों माताओं ने अपने में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाला और मैया सुमित्रा को दे दिया, जिससे सुमित्रा के पास बंधुओं 2 भाग हो गए और कैकेयी कौशल्या के पास एक। माताएं प्रसाद ग्रहण करती हैं और जो वो प्रसाद गिदनी उड़ा करके ले गई थी, वो प्रसाद आप श्री रामायण में पढ़ेंगे तो ये कथा पाएंगे। वो प्रसाद जो गिदनी उड़ा करके ले जाती है, वो जहाँ पर मैया बैठी अंजलि तपस्या कर रही है, क्योंकि श्राप लगा है मैया कि कुंवारेपन में तुम्हें लाल होगा, इसलिए अंजलि जंगल में बैठी तपस्या कर रही बरगद के पेड़ के नीचे। और वो गिदनी जब प्रसाद लेकर के गई तो उसी बरगद की डाल पर बैठी, और जब डाल पर बैठी तब तक एक बाज पक्षी आ गया और दोनों में प्रसाद के लिए लड़ाई होने लगी और प्रसाद ये छूट और छूट के भैया अंजलि तपस्या करे थे अंजलि के हाथों में। अब अंजलि बेचारी क्या जाने, वो जान रही थी भगवान ने कोई प्रसाद दिया। अंजलि उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया, जिससे हनुमान जी महाराज का जन्म होता है और इसी पर हनुमान जी महाराज प्रभु राम के भाई बताए जाते हैं। राम जी जो 6 भाई बताए जाते हैं, तो एक तो हनुमान जी महाराज भाई हैं, इसी प्रसाद से उत्पन्न हुए हैं। और वैसे हनुमान जी के जन्म के कई कारण, हनुमान जी महाराज के जन्म के कई कारण है। एक कारण किसी देवता का नहीं, और द्वितीय राम जी के भाई कौन है? भक्तराज विभीषण। अगर अयोध्या का कोई पुत्र है तो वो है विभीषण, क्योंकि वो स्वयं दशरथ जी के तेज से पैदा है विभीषण। अन्यथा और कोई पुत्र दशरथ जी से नहीं हुआ, ये तो सब अग्नि महाराज के द्वारा होने जा रहे हैं। इसमें दशरथ का कोई बात तो नहीं आ रहा है, बस सिर्फ पिता की पदवी मिली तपस्या के कारण दशरथ जी को, अन्यथा दशरथ जी के तेज से विभीषण का जन्म है। और ये कथा बड़ी है, तो भाई अवतार की कथा को सुनते हैं, फिर बात आएगी तो आप लोगों को कथा हम श्रवण कराएंगे, क्योंकि जब लंका कांड की कथा आएगी तब हम आपको बताएंगे। क्योंकि जो ये रावण है, जो इसका पिता विश्वशर्मा है, इसके एक पत्नी नहीं थी, इसकी 4 पत्नी थी। ये वर्णन जब आएगा तो आप कथा श्रवण करेंगे। तो अब तीनों माताएं प्रसाद को ग्रहण करती, धीरे धीरे करके बंधुओं समय व्यतीत होता। बड़ा सुंदर समय आया, चैत का महीना, त्रेता का समय, शुक्ल पक्ष, दिन मंगलवार और तिथि बंधुओं 9। बड़ा सुंदर पुनीत समय आया त्रेता के समय में भगवान के अवतरण का। गोस्वामी जी लिखते हैं कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित
सुंदर समय आया और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, ओ पावन काल लोक विश्राम। बंधु, मध्य दिवस, दिन का मध्य कब होता है? दिन के ठीक 12 बजे और रात्रि का मध्य ठीक 12 बजे। ब्रह्म के 2 अवतार हैं, कौन? राम और कृष्ण। ये दोनों ब्रह्म के अवतार हैं। अन्यथा भगवान विष्णु के माया रूपी अवतार 24 अवतार, और दोनों अवतार में भगवान के ज्यादा विशेष कोई अंतर भी नहीं है। एक ही तिथि, यानी एक ही दिन की तिथि, एक युग, एक समय और एक ही पक्ष, इतना ही अंतर है। त्रेता में भगवान त्रेता का समय, इधर द्वापर एक युग का अंतर। इधर पक्ष की बात है, त्रेता में शुक्ल पक्ष और द्वापर में कृष्ण पक्ष। एक तिथि, यानी इधर चैत मास की 9वीं तिथि है और उधर जो है द्वापर में कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि है। ऐसे में मेरे भगवान का अवतार जब दिन के ठीक 12 बजे होता है, भगवान कौशल्या के रूप प्रकट हो जाते हैं। और जैसे भगवान अपना चतुर्भुजी स्वरूप लेकर के आए, कौशल्या जी विनती करने लगी, बोलिए आनंद चंद भगवान की, बोलिए आनंद चंद भगवान की जय बोल प्रेम से। भगवान जब प्रकट हुए, कौशल्या जी निवेदन करने लगी, और जिनको जिनको छंद मालूम है वो साथ में गाएंगे, और जिनको नहीं मालूम है तो तालियों का सहयोग जरूर है, क्योंकि भगवान आ चुके हैं और भगवान का स्वागत करना है। तो कम से कम हम और किसी चीज से नहीं स्वागत कर सकते हैं, हाथों से तालियां बजा करके तो स्वागत कर ही सकते हैं। सभी लोग प्रेम और भाव से। कौशल्या जी निवेदन करती है और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करती है कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरे सीता अद्भुत रूप बिहारी, हर्षित मातारी मुनि मनिहारी, अद्भुत रूप बिहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज विधि कर भुवन स्तुति तोरी, कहीं विधि कर माया गुण गाना तीतय माना वेद पुराण भजन, माया गुण गाना वेद पुराण भजन, माया गुण ज्ञाना तीतय माना वेद पुराण भजन।
सुख सागरे सब गुण आगरे जही गावे सुखी संता सागरे सब गुण आगरे जही गावे सुखी संता आया गुण ज्ञाना तीतय माना वेद पुराण धन सुनत धीर मति धीर न रहे जय हो राघवेंद्र सरकार की उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु गात रहलू की जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख पर मत डोली बात यारो बाजी सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख पर भजन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुजाना रोदन खाना कोई बालक यह चरित जगावहि हरिपद गावहि तेन परई भव कृपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परई भव कृपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परई भव कृपा चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परई भव कृपा। बोलिए आनंद चंद्र भगवान की भगवान प्रकट है। कौशल्या जी निवेदन कर रही है, लेकिन मैया के मुख से एक बार भी पुत्र का नाम नहीं निकला। भगवान कहने लगे माँ अब तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूँ माँ, तो एक बार तो पुत्र कह दो। मैया कहने लगी जब पुत्र हूँ तब तो मैं तुम्हें पुत्र कहूँ, बाप बन करके आए हो तो मैं बाप कह रही हूँ, क्योंकि माँ ने भगवान कहा और भगवान समझ करके स्तुति की। भगवान कहने लगे माँ ऐसा क्यों?
तो मैया कहने लगी कौशल्या जी भगवान से, क्योंकि भगवान अपने चतुर्भुजी स्वरूप से आए हैं। तो मैया कहती है बालक 1.5 बीता का होता है, ये 3.5 हाथ का थोड़ी ना होता है, और तुम बाप बन करके आए हो। कौन कहेगा कि तुम कौशल्या के पुत्र हो? कैसे मैं तुम्हें पुत्र कह दूं? यदि तुम्हें कौशल्या का लाल बनना है, पहली बात तो तुम छोटे बन जाओ। भगवान से बोली मैया कि तुम छोटे बन जाओ, इस रूप को छोड़ दो। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यहरू। प्रभु पहले इस रूप को छोड़ो। एक बार भी पुत्र ने कहा, भगवान छोटे बन गए, और जब छोटे बन गए तो मैया कहती अभी भी तुम पुत्र नहीं हो प्रभु। छोटे बनने से थोड़ी ना पुत्र हो जाओगे। जिस प्रकार से छोटे बच्चे लीला करते, मुझे लीला का आनंद दो प्रभु। मैं माँ हूँ यदि, तो मुझे छोटे से बच्चे की जैसी लीला का आनंद दो, की जैसी सुलीला। भगवान जैसे छोटे बच्चे लीला करते हैं, भगवान कहने लगे तब ठीक, कहो यहाँ लीलो करे परियाय के बाद। मैया कहती की जैसी सुलीला। भगवान छोटे हो गए और माँ के पास आ गए, लेकिन माँ ने माँ नहीं कहा, वो पुत्र नहीं कहा। भगवान अभी भी दुखी। अरे मैया मैं अब छोटा भी बन गया हूँ, तुम्हारे कहने पर अपनी 4 भुजाओं को छोड़ दिया, मैं 2 भुजाओं से हो गया मैया, अब तो मुझे पुत्र कहो। मैया कहती अभी मुझे आनंद नहीं आया है देख करके, जब मेरी गोदी में आओगे तब मैं पुत्रवान बनूंगी ना। भगवान गोदी में आए, और जब कौशल्या की गोदी में आए तो मैया कहती पुत्र का जब जन्म होता है तो बच्चा रोता है, क्यों माताओं? बच्चे का जब जन्म होता है तो रोता है ना। और भगवान आए तो खीस काढ़ रहे 1.5 बित्था की, भगवान दांत दिखा रहे, हंस रहे। कौशल्या कहती है पुत्र के आने का नियम नहीं है, पुत्र जब आता है तो पहले रोता है संसार में। भगवान कहने लगे हम काहे को रोवे, जो रोता है तो रोवे, हम काहे को, हमारे ऊपर कौन आफत मुसीबत आ गई तो हम रोवे। रोता हुआ जिसको कोई तकलीफ होती, जिसको कोई दुख होता वो रोता है। पुत्र वही रोता जब माँ से दूर होता, और हम मैया को पा गए तो काहे को रोवे, हम नहीं रोएंगे। कौशल्या जी कहती है बात नहीं बनेगी, नहीं रोगे तो बात नहीं बनेगी। मुझे कोई नहीं कहेगा कि कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। भगवान जब आए, भगवान जब कौशल्या की गोदी में आए तो मैया ने कहा पुत्र रो। भगवान रोने लगे, भगवान को रोना भी नहीं मालूम है। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। भगवान रोने लगे, और जब भगवान रोने लगे अयोध्या में कौशल्या की गोदी में, तो स्वर्ग के सभी देवता पुष्प बरसा रहे हैं। भगवान रो काहे को रहे हो? भगवान के लिए चुप पे रहो। भगवान देवताओं से कहते चुप चुप बिल्कुल शांति से रहो। सुनो, अब हम रोते नहीं, रोने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहे कि अब अयोध्या है ना, तो अभी तो हम प्रैक्टिस करो। भगवान को थोड़ा नहीं रोए। चैत का महीना, तपती हुई गर्मी, और भगवान इतना रो रहे कि भगवान प्यासे हो, रोते रोते। लेकिन कौशल्या जी ने अभी कुछ भगवान को पिलाया खिलाया नहीं, पहले रो घसी के रो सब अयोध्या में जान रहे कि कौशल्या का पुत्र हुआ। भगवान रो रहे, स्वर्ग के देवता हंस रहे भगवान को देख करके, वाह क्या मौज मस्ती। पहुंच गए अयोध्या, रोने लगे अभी से। भगवान कहने लगे अभी रोते न, अभी प्रैक्टिस कर रहे, आगे सब जीवन में रोना ही पड़ा। कहे जब सीता हरण हुई तो रोहन कतो है, जब दशरथ का मरण हुई तो रोहन कतो है, जब लक्ष्मण के शक्ति लगेगी तो हमको रोना ही तो है। तो भगवान कह रहे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भगवान ने जो ये उतार लिया है, विप्रधेन सुर संतहित लीन है मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जिनके सामने माया हाथ जोड़ करके खड़ी होती है, ऐसे भगवान आनंद चंद्र अयोध्या में प्रकट होते। जैसे कौशल्या की गोदी में आकर के भगवान ने रुदन ठाना, रोने लगे भगवान। जैसे दासियों ने सुना, और दासियां जैसे सुनती हैं
आज दौड़ने लगी दासियां कि हर सित जहाँ तहाँ धाई दासी। हर सित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मदन सकल पुरवासी। आज दासी दौड़ी दौड़ी आई महाराज दशरथ द्वार पर बैठे। महाराज बधाई हो अयोध्या में पुत्र का जन्म हुआ। कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। और दशरथ जी ने जैसे सुना, मानो भैया गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। अब जब घर में ब्रह्म आ गया है तो महाराज दशरथ इतना सीना चौड़ा करके बैठ गए, मानो इनके समान कोई संसार में है ही नहीं। क्योंकि जब खुशी मिलती है तो हम क्यों ना दुबले पतले हो, लेकिन सीना चौड़ा करके चलते हैं। और जब कोई आपत्ति आ जाती, चाहे जितने बड़े मोटे हो भैया, सिकुड़ जात शरीर अपने आप पर। दशरथ जी महाराज बैठे हैं कुर्सी पर, परम